अस्सलाम वालेकुम करो आप। ठीक हो? मेरी मम्मा के चैनल को मेरी मम्मा के चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर ले। क्या करें? शेयर शेयर करें। क्या करें? शेयर लाइक कर ले। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सब की ज़िंदगी को ऐसे ही हसीन और रंगीन रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे किचन में तो लगता है, ये देखें इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई आज आई थी तो मैंने सोचा आपके साथ में क्लिप शेयर करूं। ज़रा इसके कलर देखिएगा ज़रूर, इतने खूबसूरत कलर हैं। असल में मेरा काम रंगों से खेलना है ना, तभी मेरे इर्द गिर्द जो है वो रंग घूमते रहते हैं। तो तितली ने कहा चलें किचन में मैं भी आ ही जाती हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने न्यू बॉक्सेस बनवाए थे ब्लैक कलर के, जो कि आप देख रहे हैं। काफ़ी हैवी एक बॉक्स है, मेरे ख्याल में ये तकरीबन 3 kg का एक है। बिलीव में इतना हैवी है ये। तो जब वो लगाने के लिए आए थे ना, तो उन्होंने ये मेरे दीवार का हशर नशर कर दिया था। तो सोच रही हूँ अभी लॉकडाउन ओपन होता तो काश के यहाँ पर कुछ अच्छा सा ले आती और लगा लेती, कुछ भी, कुछ स्टिकर्स, कुछ भी। तो क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा मॉल्स खुल नहीं रहे ना, तो मेरे हिसाब से मिल ही नहीं रही थी कोई चीज़। तो आज जो है वो आया हुआ था सारा मेरा ग्रोसरी का सामान अगेन। तो उसको सेट करने में मैं लगी हुई थी। और आपको पता है ग्रोसरी बंदा ले तो लेता है, बट जब उसको संभाल कर रखना होता है ना, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दर्द सर वाला मामला होता है। तो धनिया, पालक, पुदीना ये सारी की सारी चीज़ें दोबारा जब आई ना, तो बस फिर दिमाग चकरा के रह जाता है कि यार इसको अब रखना भी है ना, ख़रीद तो लिया है, आ गया है, अब इसको रखना भी है ना। तो बस फिर सारा जो है मैंने इसको इस तरह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ रखना। तो ये सब्ज़ मिर्चें हो गई, हर चीज़ को अपनी जगह आराम से रख देती हूँ मैं। नीचे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये प्रोटेक्टेड शीट्स जो हैं वो मैं लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त होती हैं ये शीट्स, तो ये लगा लेती हूँ। और साइड्स पे जो जगह खाली होती है वहाँ इस तरह से मेरी टोकरियाँ जो हैं छोटी छोटी सी, किसी में अदरक होगी, किसी में क्या, तो वो रख लूँगी। जहाँ तक पोटैटो रखने की बात है, तो भाई मैं तो धो के नहीं रखती। पोटैटो धो के रखते जाओ तो वो गलने लग जाता है। तो फिर मैं करती कुछ यूँ हूँ कि उसको इस तरह से रुमाल पे रख के, तो उसकी मिट्टी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ और फिर रखती हूँ। क्योंकि आजकल फ्रीजिंग आइटम मैंने इतने सारे बनाए हुए हैं, तो मुझे कुछ इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती पोटैटोज़ की। यहाँ तक कि मैंने फ्राइज़ वगैरह सब फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। तो सिर्फ जब पकोड़े वगैरह बनने होते हैं तो बस मुझे थोड़ा सा ही चाहिए होता है, उसमें 1 से 2 बस आलू डल जाते हैं। तो ये थोड़े से पोटैटोज़ आ गए थे, तो ये भी मैंने इसको रख लिया है। तो ऊपर तक जब ये लोग फ़िटिंग करने आए थे ना, उसकी तो ख़राब कर गए थे वॉल। तो इस वॉल पे मैं सोच रही हूँ कितने दिनों से कि कुछ लगाऊँ ना। तो ये मोहम्मद माज यहाँ खड़े मेरे साथ बार बार कैंची उठा रहे थे, और मैं इनको मना करी थी कि इसको मत उठाओ, हाथ में लग जाएगी। पता नहीं बच्चे जब मदर्स काम करी होती हैं तो आके ऐसा क्यों करते हैं, तंग करते हैं ना। तो ऑयल वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हैं कंटेनर में मैंने डाल दी हैं और रख ली हैं। तो बस मेरा भी यही हाल होता है। एक सिस्टर थी मेरी, वो भी कह रही थी कि भाई ग्रोसरी को लेके आना तो आसान है, पर इसको संभाल के रखना बड़ा औखा है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना, और बहुत ही ज़्यादा, और रोज़े में तो बहुत ज़्यादा महसूस होता है। पर यह है कि अल्लाह का शुक्र है मैंने हर चीज़ को उसकी जगह पे पहुंचा दिया था। तो यहाँ से अब मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई है अफ्तारी के लिए। आज अफ्तारी के लिए भी कुछ बस मुख्तसर चीज़ें जो हैं वो बना रही हूँ, उसमें पकोड़े वगैरह बन जाएंगे जल्दी जल्दी। बाकी माशाल्लाह से रमज़ान भी स्टार्ट में, जैसे मैंने आपको बटरफ्लाई दिखाया, बटरफ्लाई के कितने खूबसूरत रंग थे, कैसे वो हाथ लगाया, टच किया उसको और वो उड़ गई। तो माह रमज़ान का भी कुछ ऐसा ही है कि रंग बिखेरता हुआ हम तक आता है। और इसको जो हक़ है ना माह रमज़ान का, पता नहीं क्यों मेरे दिल में हर वक्त ये बात आती है कि जो माह रमज़ान को गुजारने का एक हक़ है ना, वो मैं पूरा नहीं कर पा रही। मुझे इतना दिल में रहता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ या अल्लाह इसका एक, माह रमज़ान का भी कहते हैं ये ऐसा खूबसूरत महीना है, इसका भी एक हक़ है गुजारने का, कि इसका भी हिसाब होगा और मरने के बाद माह रमज़ान जो है
जब अक्सर हमारे से कहते हैं ना कि कोई दुनिया में ही कोई पूछ रहा होता है, जैसे कि वालदैन कोई पूछ रहा होता है हमसे, हाँ भी तुमने फ़लाँ फ़लाँ काम किस तरह से किया, तो कुछ आपके ख़ास किस्म के दोस्त हों या कोई आपके बहन भाई जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आपको बचाने के लिए आते हैं। तो कहते हैं कि ये रोज़े जो हैं जब अल्लाह माफ़ करे, क्या कह सकते हैं, किसी का क्या पता कि किसी मामले में जब कोई पकड़ दकड़ या कुछ हो रही होगी तो ये कुरान आएगा और वो आप आके कहेगा कि नहीं ये तो अल्लाह पाक मुझे पढ़ता था दुनिया में। इसी तरह ये रोज़े जो हैं इनका वो कहते हैं ना कि सवाब अल्लाह पाक कहते हैं कि इसके यहाँ पर आपको जो है नंबरिंग नहीं बताऊँगा मैं, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा जो है वो दूँगा जब आखिरी टाइम बिल्कुल हम लोगों का, जब क़यामत वाले दिन कहते हैं ना कि नामा अमाल हमारे हाथ में होंगे तो हमें तब पता लगेगा कि हमें 33 नंबर मिले कि बिल्कुल ज़ीरो मिले। तो बस मेरे दिल में आजकल यही चल रहा है कि या अल्लाह रमज़ान को गुजारने का एक जिस तरह से गुजारना चाहिए ना वैसे नहीं गुजार रहा। तो बस अल्लाह पाक से ये दुआ है और आप लोगों के साथ ये बात अपने दिल की, क्योंकि अब आप मेरी बहनें बन गई हैं तो एक मैं शेयर करती हूँ अपने दिल की बात आपके साथ। तो मैंने कहा मैं आज ज़रूर शेयर करूँगी। पता नहीं आप लोगों के भी दिल में ऐसी कुछ चलता होगा कि नहीं चलता होगा, आजकल तो यही चल रहा है। बाकी आज आप देख रहे हैं किचन में ये जल्दी जल्दी जो सारे काम कर रही हूँ मैं, तो अफ्तार का हम ना टेबल पे बिल्कुल भी नहीं करते। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नीचे बैठ के खाने का जो मज़ा है ना वो टेबल पे बैठ के खाने का नहीं है। तो पूरा रमज़ान हम टेबल पे नहीं बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है हम जो है नीचे सफ़ बिछाते हैं और नीचे बैठ के खाते हैं, क्योंकि नीचे बैठ के खाने का एक अपना सुकून है। और हाँ, एक और बात मैंने शेयर करनी थी कि अक्सर लोगों को रहता है ना बेली प्रॉब्लम के रमज़ान में बेली बढ़ जाता है, तो उसके लिए यह है कि सुन्नत तरीका है कि वो कहते हैं ना कि पोंचों के बाहर बैठ के, यानी कि आप अपने एक घुटना जो है वो ऊपर करके और एक टांग को बेंट करके, जैसे मदरसे में बच्चे बैठे होते हैं इस तरह से बैठे हैं। तो यकीन करें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मेरी इस हदीस पर अगर करेगा ना कोई तो उसका पेट नहीं बढ़ेगा। तो फ़ौरन जैसे ही रोज़ा खुलता है तो कोशिश किया करें कि कम ठंडा जो शरबत है वो आप बनाया करें। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ। हम बहुत ठंडा जामे शीरी बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, नॉर्मल हमारा ठंडा होता है उसमें, तो नॉर्मल ठंडा उसको रखा करें। साथ साथ ये चीज़ें भी रेडी हो गई, साथ साथ आपकी बहन ने अपने दिल की बात भी बता दी। तो जनाब दही बड़े भी रेडी हो गए हैं, कटलस भी, क्योंकि कटलस इसलिए आज बनाए हैं, मोहम्मद मास बहुत ज़िद कर रहा था कि मैं कटलस खाऊंगा, वो हमारे साथ दस्तरखान पे बैठता है, तो बस फिर उसके लिए मैंने कटलस बनाए हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने फ्राई कर ली ना चीज़ें तो मुझे याद आया, मैंने कहा यार समोसे और रोल कहीं एक ही टाइप के ना बना दिए हों मैंने। तो मैंने कट करके चेक किया, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, एक रोल तो वो वाले थे जो बीच में मैंने आपको बता रही थी सहरी में अंडा और चिकन वाले वो थे, और दूसरा जो है कीमे वाले समोसे थे। मैंने कहा चलें शुक्र हो गया, बचत हो गई। उसके बाद जो है घर के सारे काम कंप्लीट करके फिर एक काम होता है मेरा मोहम्मद मास को पढ़ाना। तो मोहम्मद मास को हम पढ़ा रहे हैं यहाँ बैठ के, बादशाह बंदे हैं ये, बहुत मुश्किल से मेरे हाथ चढ़ते हैं ये, क्योंकि इन्होंने समर टास्क पूरा करना है। तो रमज़ान की बहुत सारी ज़िम्मेदारियों के साथ एक ये ज़िम्मेदारी भी है। तो माएँ जो हैं वो ये ज़िम्मेदारी यकीनन निभा रही होंगी, तो इनको बैठ के पढ़ाना है। इसी तरह ही मैंने माशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाया है, बड़े वालों को भी, और अब तक उनका मेरा ऐसे रहता है कि मैं उनको पढ़ाती हूँ खुद भी। अगर ट्यूशन भी जाएं तो मैं ख़ुद भी उनको चेकआउट करती हूँ कि हाँ जी किस तरह से है, और सारा जो उनका स्टार्ट का है एक बनाना उनको, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने जो है स्टार्ट में ही कहते हैं ना कि फ़र्स्ट स्टेप जो है वो अगर वालदा ख़ुद ले बच्चों के लिए तो इजी रहता है। तो अभी से ही आदत इनको डालती हूँ ताकि इनको भी पता लगे कि भाई हाँ जी हमने जो है माँ से इस चीज़ की सख्ती को भी सहना है। तो आज की थी मेरी ये छोटी सी रूटीन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर चैनल को। अल्लाह हाफिज़।